नमस्ते जी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज प्रस्तुत है भगवान श्री कृष्ण की कहानी। कितने स्वाभिमानी थे वो। इतिहास के पृष्ठों से, महाभारत के हिस्से से आपके लिए कहानी प्रस्तुत है। श्री कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर के कौरवों के पास गए, शांति का प्रस्ताव लेकर के गए और बात रखी पूरे दरबार के अंदर कि यदि आप पांडवों को सिर्फ 5 गांव भी दे देते हैं तो वो युद्ध नहीं करेंगे। सभा के अंदर बात आई कि कल इसका जवाब मिलेगा। तत्पश्चात दुर्योधन ने श्री कृष्ण जी के रहने की व्यवस्था की और श्री कृष्ण जी से कहा कि आज आप हमारे राज दरबार के अतिथि हैं, आप हमारे पास रहेंगे, हमारा भोजन ग्रहण करेंगे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं आपके यहाँ भोजन नहीं करूँगा। जिस उद्देश्य को लेकर के मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, जब तक मेरा उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक मैं आपका भोजन स्वीकार नहीं कर सकता। कहते हैं कि दुर्योधन ने बार बार कहा कि नहीं, आप हमारे पास रहिए। दुर्योधन का उद्देश्य कुछ और भी था। वो किसी तरीके से श्री कृष्ण को अपने मत में मिलाना चाहता था, वो अपने विचारों से उसको सहमत करना चाहता था। लेकिन कृष्ण जी ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही दुर्योधन से। दुर्योधन सुनिए, भोजन 2 स्थितियों में कहीं किया जाता है। जब हम किसी के घर जाते हैं, उसका भाव हो कि जो अतिथि आया है वो पूजनीय है, वो श्रद्धापूर्वक उसको भोजन कराए, तब तो भोजन करने वाले को भोजन करना चाहिए। दूसरा, अतिथि बहुत मजबूर हो, उसके पास कोई और विकल्प ना हो, कहीं और उसको खाना ना मिलता हो और वो भूखा भी हो, तो वह मजबूरी में किसी का भी आतिथ्य किसी भी रूप में स्वीकार कर सकता है। लेकिन दुर्योधन सुनो, ना तो आपके मन के अंदर वो भावना है मेरे प्रति कि मैं आपके यहाँ का आतिथ्य स्वीकार करूं, और ना ही मैं इतना मजबूर हूं, ना ही मैं इतनी अव्यवस्था में आया हूं कि मुझे आपके यहाँ भोजन करना पड़े। मेरे पास भोजन करने के और बहुत सारे विकल्प हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने दुर्योधन का भोजन अस्वीकार कर दिया और वो रात को जाकर के विदुर के यहाँ ठहरे। संध्या काल में जब वो विदुर के यहाँ पहुँचे तो कहते हैं कि विदुरानी झूले पे बैठी हुई सब्जी काट रही थी। प्रेम पूर्वक उसने अतिथि सत्कार किया, बिठाया, अपने साथ ही बिठा लिया। पूछा, कृष्ण क्या खाएंगे? कृष्ण ने कहा, काकी क्या खिलाना, रात को सीधे भोजन करेंगे ना, क्या बनाया है? काकी ने कहा, विदुरानी ने कहा, साग बनाया है। श्री कृष्ण ने कहा, बहुत अच्छे। विदुरानी ने कहा, लेकिन आप अभी आए हो, कुछ तो खाओ। कृष्ण जी ने कहा, आपको जो अच्छा लगे वो ले आइए। घर में केले रखे थे, विदुरानी एक प्लेट में केले लेकर के आई और अपने हाथ से छील छील करके श्री कृष्ण को खिलाने लगी। श्री कृष्ण को स्नेहपूर्वक देखती चली जा रही थी। प्यारे बच्चों, आपको आश्चर्य हुआ, विदुरानी जब केले खिला रही थी, छील करके खिला रही थी, तो छील के श्री कृष्ण जी को दिए जा रही थी और केले कूड़ादान में डाले जा रही थी। श्री कृष्ण जी बड़े प्यार से उन छिलकों को खाते चले जा रहे थे। जब खत्म हो गए केले तो विदुरानी ने सोचा कि चलो अब इस कचरे को एक तरफ कर दिया जाए। जब ही कचरा पेटी में देखा तो उसका आश्चर्य नहीं रहा, उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा कि उसमें तो सिर्फ केले थे, छिलके तो श्री कृष्ण जी ने खा लिए। विदुरानी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि मैं इतनी बड़ी गलती कर रही थी, आपने टोका क्यों नहीं, आप केले के छिलके खा गए। श्री कृष्ण जी ने हंसते हुए कहा कि आपने जो प्रेम पूर्वक खिलाया वही केला था, छिलका और उसके बीच का गुदा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। श्री कृष्ण जी ने विदुरानी से कहा, मैं दुर्योधन का भोजन त्याग करके आया हूँ, जानती हो क्यों? क्योंकि मेरे स्वाभिमान ने उसका मुफ्त का पाप का अन्न खाने की अनुमति नहीं दी। लेकिन आपका भोजन प्रेम का भोजन था,
आपके केले के छिलकों में जो प्रेम टपक रहा था वो मुझे कहीं और नहीं मिला। आपके द्वारा बनाए गए साग में जो रस होगा वो कहीं और नहीं होगा। इसलिए श्री कृष्ण हमें एक संदेश देना चाहते हैं कि हम जब भी भोजन करें स्वाभिमान से करें, मुफ्त की लालच कभी नहीं, क्योंकि हम जैसा अन्न खाते हैं वैसे हमारा मन बनता है। जब जब हम मुफ्त का खाना खाते हैं, जब जब हम लालच का खाना खाते हैं, जब जब हम किसी के का छीन करके खाना खाते हैं तो हमारा पेट तो भर जाता है, लेकिन हमारा चरित्र, हमारा जीवन पतित हो जाता है। इसलिए मित्रों, प्यारे बच्चों, जब भी हम खाना खाने के लिए बैठें ज़रूर देखें कि हमारी मेहनत का ही है ना, हमारे हक का ही है ना। समझ गए हो ना कि हमें अपना आहार पूर्ण पुरुषार्थ के साथ खाना चाहिए, मेहनत की कमाई से खाना चाहिए, ना कि किसी के रिश्वत के पैसों से, ना कि किसी को छीन कर। मुझे लगता है आप कहानी की इस प्रेरणा को समझ गए होंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई